गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया होंगे। और आज हमारा टॉपिक है क्यूब रूट। आज हम देखेंगे कि कैसे आप 2 से 5 सेकंड के अंदर बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिख दिए हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे शॉर्ट मेथड से इन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व किया जा सकता है। एक्चुअली इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस ये है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें बड़े बड़े क्वेश्चंस के बीच में ऐसे कुछ छोटी छोटी संख्याएं कैलकुलेशन करने के लिए मिल जाती हैं और वहां पे हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है अगर हमें ये चीजें नहीं आती हैं। तो देखते हैं फटाफट। तो इस मेथड को सीखने के पहले सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपको 10 तक के क्यूब रूट याद होना चाहिए, जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं और अधिकतर स्टूडेंट को याद भी होते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए 1 से लेकर 10 तक का क्यूब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, हमेशा आपको एक काम करना है कि जो भी आपको संख्या मिलती है क्यूब रूट निकालने के लिए, उसमें आखिरी के 3 अंकों को अलग कर लेना है। ठीक है, देखिए ये 4 क्वेश्चन में मैंने क्या करा, आखिरी के 3 अंकों को अलग कर लिया। चाहे संख्या में चाहे वो जो नंबर है उसमें कितने भी अंक हो, आप आखिरी के 3 अंकों को अलग कर लीजिए। अब आपका क्या काम है, आखिरी के 3 अंकों को अलग करने के बाद आप ये देखेंगे कि लास्ट में क्या है। लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, 2। अब आप देखेंगे कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब लिखेंगे 8। ठीक है, अब यहाँ तक का काम हो गया आपका। ठीक है, अब आपको देखना है कि आगे कौन सा नंबर है। अब आगे कौन सा नंबर है, 5। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि 5 जो है वो किसके ज्यादा पास है, मतलब किस किस के बीच में है। तो देखिए 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। तो 5 जो है वो कहां पे आ रहा है, 1 और 8 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों 1 और 2 में से छोटा नंबर कौन सा है, 1। तो हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, 1। मतलब ये किसका क्यूब हो गया, किसका क्यूब रूट हो गया, 18 का। ठीक है, आगे देखिए इन तीनों को देखिए क्या मिल रहा है, लास्ट में 1। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, 9। अब देखिए 9 किससे बड़ा है, 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में मिलता है हमको 9। तो किसके पास में छोटा नंबर कौन सा है, 2 और 3 में से 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 2। क्या लिख देंगे, 2। आ रही होगी बात समझ में आपको। यहाँ पे देखिए इन तीनों का जोड़ा बना है, आखिरी में क्या मिल रहा है, 2। तो 2 का क्यूब क्या हो रहा है, 8। तो यहाँ आखिरी में क्या लिख देंगे, 8। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है इस नंबर में। यहाँ से यहाँ तक तो छोड़ दिया हमने, आगे क्या बचा, 21। अब देखिए 21 किसके बाद आ रहा है, 27 और 64 के बीच में आता है 21। 27 से सॉरी 21 आ रहा है 8 और 27 के बीच में। देखिए आप 21 का आ रहा है 8 और 27 के बीच में आता है 21। तो सर 27 से छोटा है और 8 से बड़ा है। तो ये किस किस के क्यूब है, 2 और 3 के। छोटा नंबर कौन सा है, 2। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2। मतलब ये किसका क्यूब है, 28 का क्यूब है। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट में क्या मिल रहा है आपको, 7। और 7 का क्यूब क्या होता है, 343। अब आपको 343 अगर मिल रहा है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको केवल यूनिट प्लेस देखना है। ठीक है, तो 7 का क्यूब 243 और 243 का यूनिट प्लेस क्या है, 3। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ तक का काम हो गया, आप किस पे ध्यान देंगे, 35 पे। तो देखिए 35 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, 27 के बाद और 64 के पहले। तो 3 और 4 में छोटा नंबर कौन सा है, 3। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, 33। तो ये किसका हो गया, 33 का। ठीक है, तो आपको ये 4 क्वेश्चन आ गए होंगे समझ में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से नंबर्स बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाए नंबर तो भी कोई चिंता नहीं करना है, काम हमेशा वही करना है। आखिरी के 3 नंबर पे लाइन खींच दीजिए, आखिरी के 3 नंबर पे फोकस करेंगे। आखिरी के 3 नंबर में आखिरी नंबर क्या है, 5। और 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125, जिसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे 166 पे। 166 किसके बीच में आ रहा है, 166 इन दोनों के बीच में आ रहा है। देखो 125 से बड़ा है 166 और 216 से छोटा है। तो 5 और 6 का क्यूब है। तो 5 और 6 में छोटा कौन है, 5। हम यहाँ क्या लिख देंगे, 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 3 नंबर, इसके आखिरी में क्या है, 4। तो 4 का क्यूब क्या हो रहा है, 64। 64 का यूनिट प्लेस क्या है, 4। तो यहाँ लिख दिया। अब हम किस पे ध्यान देंगे, 830 पे ध्यान देंगे। अब बचा हुआ नंबर क्या है, 830। अब देखेंगे कि 830 कहाँ पे आ रहा है, तो 830 आ रहा है। 830 देखिए कहाँ पे आ रहा है,
830 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 729 से बड़ा है और इससे छोटा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। छोटा कौन है 9 है, 10 और 9 में छोटा कौन है 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हमारा आखिरी यूनिट प्लेस पे क्या दे रहा है हमको 8, और 8 का क्यूब क्या होता है, देखिए 8 का क्यूब होता है 512, और 512 का यूनिट डिजिट नंबर क्या है 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2। अब हम ध्यान देंगे इस पे। अब देखिए 1000 से बड़ा हो गया है नंबर, 1061 हो गया, जबकि यहाँ पे 1000 तक लिखा हुआ है। तो अब क्या लिखेंगे 11 का क्यूब, वो तो आपको याद ही होगा 1331। तो अब देखिए 11 और 10 के क्यूब के बीच का नंबर है 1061, जिसमें से ज्यादा छोटा नंबर कौन सा 10, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10, मतलब ये किसका हो गया 102 का। मतलब यहाँ से आप ये भी देख रहे हैं कि आप 2 अंकों के क्यूब रूट तो निकाल ही सकते हैं, साथ ही साथ 3 अंकों के भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। आखिरी में देखा हमने क्या है 7 मतलब 7 का क्यूब क्या आ रहा है 343, इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या आ गया 3, तो वहां क्या लिख दिया 3। अब बचा हुआ नंबर क्या है 1442। अब 1442 यहाँ पे आ रहा है, तो हम देखेंगे कि 1331 से तो बड़ा है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा 12 का क्यूब देखना पड़ेगा। तो 12 का क्यूब होता है 1728, मतलब अब 1442 11 1331 और 1728 के बीच में है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 12 और छोटा कौन है 11, इसलिए यहाँ हम क्या लिख देंगे 11 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 11 लिख देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई, मतलब इसका एक इसका क्यूब हो गया 113 का। अब यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो संख्याएं आ रही हैं इसका क्यूब करने पे आपको ये संख्या मिलेगी, और इसका क्यूब रूट निकालने पे आपको ये संख्या मिलेगी, ठीक है। समझ गए होंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप कोई सा भी क्यूब रूट आपके सामने आ जाए, इस मेथड से आप 2 सेकंड में निकाल सकते हो, 2 से 5 सेकंड हार्डली। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।